मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रिया रश्मि एंड मॉम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं सुबह सुबह इनके लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं सबसे पहले क्या करती हूँ आप लोग तो जानते ही होंगे, जो मेरी डेली ब्लॉग देखते होंगे उनको तो पता ही होगा कि सुबह सुबह सबसे पहले मैं इनका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ, उसके बाद ही मैं बाकी के कोई काम करती हूँ। तो आज मैं इनके लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बनाने के लिए अभी मैं आलू बॉयल कर ली हूँ और मुझसे ना बोलते नहीं बन रहा है क्योंकि मेरे मुंह में अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा है छाले की वजह से। तो आलू के पराठे बनाने के लिए आलू मेरा बॉयल हो गया है, प्याज भी मैं काट ली हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं तैयार कर ली हूँ। मतलब पूरा पेस्ट नहीं बनाई हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं अदरक लहसुन को कूट ली हूँ। और अभी आटा भी मैं सान ली हूँ, तो आटे को मैं रख दी हूँ रेस्ट होने के लिए और तब तक मैं पराठे की स्टफिंग की तैयारी कर लूँगी। तो आलू के पराठे दो तरीके से बनते हैं, लेकिन इस तरीके से मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आलू को मैं फ्राई करके इसका स्टफिंग तैयार करती हूँ और उस तरीके से भी मैं बनाती हूँ जैसे कि उसमें क्या होता है, कच्चा कच्चा हर चीज़ मिक्स करके उसका स्टफिंग तैयार करते हैं, भूनते नहीं हैं। तो उस तरीके से भी मैं बनाती हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी तेल मेरा गर्म हो गया था, इसमें मैं डाल दी हूँ सरसों और जीरा और उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है। और उसके बाद अभी मैं इसमें डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं कूट कर रखी थी, दरदरा कूटी थी, चिकना उसको पेस्ट नहीं बनाना है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ हल्दी और नमक और उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दी हूँ। आलू को मैं अच्छे से मैश कर ली हूँ क्योंकि आलू अगर अच्छे से मैश नहीं हुआ रहेगा तो फिर हमारे पराठे फटने लगेंगे, इसलिए आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ अमचूर। तो अमचूर ज़्यादा नहीं डालना है, ज़रा सा ही डालना है, लगभग आधा चम्मच मैं इसमें डाल दी हूँ क्योंकि टेस्ट के लिए ही डालना है, खट्टा नहीं करना है इसको। और उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ धनिया की पत्ती। तो पराठे की स्टफिंग ऐसे ही सिंपल तरीके से बनती है और अगर हम समोसे के लिए आलू का मसाला बनाते हैं ना तो वो अलग तरीके से बनती है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मसाला डालना पड़ता है। तो बस अभी मेरी स्टफिंग भी तैयार हो गई है और आटे को मैं फिर से मसल के थोड़ा सा गूंद ली हूँ। और आटे को रेस्ट के बाद थोड़ा सा मसल के फिर से गूंद लो ना तो रोटी या पराठे अच्छे बनते हैं। और उसके बाद मैं एक लोई उठा ली हूँ और उसको मैं गोल गोल कटोरी के जैसे बना लूँगी। और आटा मेरा थोड़ा सा गीला हो गया था, इसलिए मैं हाथों में आटा ले लेके इसको कटोरी के आकार का बना दे रही हूँ। और इसमें मैं स्टफिंग भरूंगी और उसके बाद मैं इसको गोल गोल हाथों से घुमाते हुए मैं इसको बंद कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। एक पराठा अभी मेरा तैयार हो गया है, तो अभी मैं इनको दे दूंगी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आलू के पराठे तो मेरे बन गए थे, जितना मुझे इनके लंच बॉक्स के लिए देना रहता उतने पराठे मैं बना ली थी। और अभी मैं आलू की पूरी बना रही हूँ क्योंकि एंजल भी सोकर उठ गई थी और ब्रश करने के बाद मैं उसको पराठे दे रही थी, लेकिन वो बोली कि मुझे पराठे नहीं खाने, मुझे पूरी खानी है। तो बस मैं अभी आलू की पूरी बना रही हूँ इसके लिए भरकर। और पूरी मैं सिर्फ 2 पीस बनाऊँगी बच्चों के लिए, मैं नहीं खाऊँगी पूरी, मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो सिर्फ अभी मैं 2 पीस बच्चों के लिए बना दूँगी तो दोनों बहन खा लेंगे। और पूरियाँ भी ऐसे ही बनती है, बस हम पराठे को बेलते हैं और इसको बेलते नहीं है, इसको हाथों से दबाकर चारों तरफ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद इसको फ्राई कर देते हैं। और इसको ना एकदम स्लो फ्लेम में फ्राई करना होता है क्योंकि ये मोटा रहता है। अगर हम इसको हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये फिर अच्छे से पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा अंदर से। तो इसको स्लो फ्लेम में फ्राई करना है और उसके बाद बस पूरियाँ तैयार है हमारी। ये देखिए 2 पूरियाँ बन गई है मेरी। तो अभी मैं दोनों बच्चों को दे दूंगी खाने के लिए। और अभी मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म करके मैं नहा ली हूँ और बच्चों को भी मैं नहला दी हूँ।
और अभी मैं अपने लिए पराठे बनाऊंगी क्योंकि अभी तक मैं कुछ नहीं खाई हूँ। बच्चों को मैं पूरियाँ खिला दी थी और मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कम से कम ही करती हूँ क्योंकि अगर मैं सुबह सुबह खा लेती हूँ ना तो फिर मुझे आलस आने लगता है और काम करने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाऊँगी। अगर ज़ोर से भूख लगती है तो कभी कभार मैं खा भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। और अभी मैं खीरा काट रही हूँ पराठे के साथ खाने के लिए। और खीरा ना गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है और खीरे में पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो गर्मियों में खीरा ज़रूर खाना चाहिए। और अगर इसमें नींबू या कुछ मसाले छिड़क के खाए ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं ऐसे ही काट दी हूँ क्योंकि अभी मुझे पराठे के साथ खाने हैं। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे, अचार और खीरा। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ छत में कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि पहले मैं कपड़े नहीं सुखाई थी। भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी तो मैं सोची कि पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाद में कपड़े सुखाते रहूँगी। तो घर में कोई ऐसी चीज़ बनती है ना जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो भूख में और कंट्रोल नहीं होता है और ज़ोर से भूख लगने लगती है। और आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट कर ली और उसके बाद अभी मैं आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और देखिए मौसम भी कैसा हो गया, लग रहा है जैसे कि बारिश आने वाली है। और पहले जब मैं देखी ना तो अच्छी धूप थी तो मैं सोची कि चलो मैं आराम से कपड़े सुखाते रहूँगी, लेकिन अभी देखी तो अचानक से बदली छाई हुई है और बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए धूप आ रही है, कुछ सेकंड के लिए फिर बदली छा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कपड़े सूख जाएंगे बारिश आने से पहले। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। और बहुत देर तक मैं ये लोग के पीछे पड़ी थी कि ये लोग सो जाएंगे तो मैं आप लोगों से इत्मीनान से बातें करूंगी, क्योंकि ये लोग बीच बीच में आके डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो ये लोग सोए तो नहीं, तो मैं क्या करी उस रूम में दे दी हूँ कुछ खिलौने खेलने के लिए और इस रूम में फैन ऑफ करके बैठी हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि दीदी मेरी 5 साल की बेटी है जिसको मोबाइल की लत बहुत ज़्यादा लग गई है, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे उसकी इस लत को छुड़ाऊँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे बच्चे मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ना ही मेरे बच्चे टीवी भी ज़्यादा नहीं देखते हैं। बस दोनों बहन आपस में खेलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जो भी है आपस में ही करते हैं। टीवी मोबाइल बहुत कम से कम, ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल ना दो या टीवी ना दो, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन कई कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि दिन भर मोबाइल में ही लगे रहेंगे, खाना खाते टाइम में मोबाइल चाहिए, सोने टाइम में मोबाइल चाहिए। यहाँ तक कि कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनको पोटी करते हुए भी मोबाइल चाहिए होता है। तो ये आदत डालता कौन है? ये आदत पेरेंट्स ही डालते होंगे ना, तभी तो बच्चों को ऐसी आदत लगती है। जैसे कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो पेरेंट्स लालच देते हैं बच्चों को कि बच्चे आप खाना खा लो तो मैं आपको मोबाइल दूंगी, या खाना खाओ मोबाइल देखते हुए। तो इससे क्या होता है ना, बच्चों की आदत लग जाती है। तो बच्चे भी बहुत चालाक होते हैं, भूख भी लगी हुई होती है फिर भी बच्चे खाना नहीं खाते, इसलिए कि पहले उनको मोबाइल चाहिए होता है। जब मोबाइल देंगे मम्मी पापा तभी बच्चे खाना खाएंगे, क्योंकि आदत लगी हुई होती है और भूख भी लगी रहती है, फिर भी नौटंकी करेंगे। जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक खाना नहीं खाएंगे। तो बच्चों को कभी भी लालच तो नहीं देना चाहिए कि आप खाना खा लो तो हम आपको मोबाइल देंगे, या आप होमवर्क कर लो तो हम आपको मोबाइल देंगे। तो पहले तो हमको सब कुछ अच्छा लगता है कि हाँ हम थोड़ी देर के लिए मोबाइल दिए तो बच्चे ने ये काम कर लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे ये आदत लत बन जाती है बच्चों की और फिर इसके बगैर वो कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। जब तक आप उनको मोबाइल नहीं देंगे वो कोई काम नहीं करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी बच्चों को मोबाइल की लालच नहीं देनी चाहिए। और बच्चों को ये आदत लगती कहाँ से है? सबसे पहली बात,
अगर बच्चे हम पेरेंट्स को ही ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हुए देखते हैं, मम्मी पापा को या फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी अगर ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हुए देखते हैं, तो बच्चे भी ये सोचते हैं कि ऐसा है क्या चीज़ जिसमें मेरे मम्मी पापा या कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो हमेशा बिज़ी रहते हैं, देखते रहते हैं। तो उनकी भी जिज्ञासा होती है कि हम भी देखें कि ये है क्या चीज़। तो इससे भी मोबाइल की आदत लग जाती है। तो अगर बच्चों की ये मोबाइल की लत को छुड़ानी है तो सबसे पहले अपनी आदतों में बदलाव करना होगा, अपनी आदतें सुधारनी होगी। हमको सबसे पहले अपनी आदत सुधारनी होगी कि हमको बच्चों के सामने मोबाइल का कम से कम यूज़ करना है। ज़रूरत नहीं है तो हमें मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों के सामने। ज़रूरत हो तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चलता है। और WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक साल तक के बच्चों को एक साल तक के बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है। जैसे कि टीवी हो गया, स्क्रीन टाइम मीन्स टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और 2 से 4 साल तक के बच्चों को हम पूरे दिन में 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। जैसे टीवी, मोबाइल पूरे दिन में 1 घंटे हम दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटे मीन्स ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू 1 घंटा बच्चों को मोबाइल दे दिए, कंटिन्यू भी नहीं देना है। कंटिन्यू भी मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम दे सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ऐसा हम दे सकते हैं। और मेरे बच्चों को मोबाइल की आदत क्यों नहीं है इतनी, टीवी की भी आदत नहीं है। बीच में एंजल की आदत हो गई थी, टीवी ज़्यादा देखने लग गई थी। जैसे ये स्कूल बंद हुआ ना, लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद हुआ, तो ये क्या करती थी, सुबह सबसे पहले उठ के टीवी ऑन करती थी और टीवी के सामने बैठ के कार्टून देखती थी। सुबह उठते ही इसको कार्टून देखना रहता था। तो कुछ दिन तक कि मैं गौर की कि ये बहुत ज़्यादा टीवी देखने लग गई है। तो मैं क्या की कि मैं 1 महीने तक टीवी का रिचार्ज नहीं करवाई, तो टीवी बंद पड़ा था। तो इससे क्या हुआ ना, एंजल की आदत में तुरंत सुधार हो गया। अगर हम किसी भी बच्चों का जो भी बुरा आदत है, अगर हम उसको तुरंत ही उस पर कंट्रोल कर लेना, तो बच्चों का लत नहीं लगता किसी चीज़ का। जैसे कि मेरे बच्चे मोबाइल भी नहीं देखते। क्यों नहीं मोबाइल देखते? क्योंकि इसके पापा तो दिन भर अपनी ड्यूटी में रहते हैं, वो तो घर में रहते ही नहीं। ये लोग अपने पापा को भी ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हुए नहीं देखते हैं। और मेरा ऐसा है ना कि अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मेरा मोबाइल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन वीडियो भी बना रही हूँ तो ऐसा नहीं कि दिन भर मैं मोबाइल पकड़े रहूँ। वीडियो शूट करते टाइम में मैं मोबाइल रख लेती हूँ। उसके बाद एडिटिंग कब करती हूँ, या तो दोपहर में बच्चे सो जाते हैं तब, या फिर रात में जब बच्चे सो जाते हैं तब। तो ज़्यादा मोबाइल का यूज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और पहले तो ऐसा होता था ना कि हाँ बेटा क्या हो गया, और मेरा ऐसा है ना कि मेरा तो 2-3 दिन हो जाता था बैटरी लो हो के, मोबाइल कहाँ पड़ा है मेरे को होश नहीं रहता था। पहले तो मैं बिल्कुल भी मोबाइल का यूज़ नहीं करती थी। पता नहीं क्यों मेरी अभी भी आदत नहीं है, इधर उधर मेरा मोबाइल पड़ा रहता था और मैं बहुत ज़्यादा डांट भी खाती थी। साइलेंट पड़ा रहता था, किसी का मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर पाती थी। कभी मम्मी चिल्लाती थी, कभी सासू माँ चिल्लाती थी, तो सब तरफ से मैं डांट सुनते रहती थी। तो मेरे बच्चे को अभी इतना मोबाइल का आदत नहीं है कि मेरे बच्चे मोबाइल देखें। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, अपनी आदतों में सुधार करना होगा कि आपको मोबाइल कम से कम यूज़ करना होगा। अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। अगर बच्चे बोर होंगे तो बच्चे मोबाइल देखेंगे, स्वाभाविक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने बच्चों के साथ बच्चे बनकर रहना पड़ेगा, बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, मस्ती करनी पड़ेगी। और बच्चों का आदत ऐसा नहीं कि एकदम से छूट जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाता है यार, सब कुछ हो जाता है करने से, धीरे धीरे सब कुछ। और बच्चे अगर ज़्यादा जिद कर रहे हैं मोबाइल के लिए, रो रहे हैं, ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे अगर रो रहे हैं ना, तो हमको रोते हुए तो बच्चों का जिद कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। और अगर बच्चे रो रहे हैं ना, और रोते हुए अगर आप बच्चों की एक बार भी अगर जिद पूरी कर दिए ना, तो बच्चों का आदत बन जाता है कि हम रोए तो हमारी ये जिद पूरा हुआ। तो बच्चों का आदत बन जाता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि बच्चे रो रहे हैं तो हम उनकी जिद पूरी करें। रो रहे हैं, रोने दो, ध्यान ही मत दो, थोड़ी देर में खुद ही चुप हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि रो रहे हैं तो हम उनकी हर जिद पूरा करें। अगर हम हर जिद पूरी करने लग जाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो बच्चे की हर जिद भी पूरी करनी नहीं चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं बच्चों की हर जिद पूरी नहीं करती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वो, मतलब थोड़ी बहुत जिद बच्चों की
पूरी कर सकते हैं, लेकिन रोते हुए तो कभी बच्चों की जीत पूरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप रोते हुए बच्चों की जीत पूरी करेंगे ना, तो बच्चों को आदत लग जाएगा बात बात में रोने का, कि हम रोएंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगा, तो बच्चे भी फिर वही करने लगेंगे ना। तो बच्चों की आपको एकदम स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। बच्चे रो रहे हैं तो रोने दो, मुझे नहीं देना है मोबाइल, नहीं दूंगी, चाहे जितना भी रोना है रो। बच्चे खुद ही थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। और मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से बच्चों की क्रिएटिविटी भी बहुत कम हो जाती है। बच्चे ना ही खेलना पसंद करते हैं, ना ही बाहर जाना पसंद करते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे भी बाहर नहीं जाते हैं, दोनों बहन आपस में खेलते रहते हैं, कभी घर में ही खेलेंगे, कभी छत में खेलेंगे। मैं ज़्यादा बाहर जाने नहीं देती हूँ, मैं खुद ही बच्ची बन जाती हूँ बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो बच्चों को मैं बाहर जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और छोटे छोटे बच्चों को बाहर भी ज़्यादा भेजना ठीक नहीं रहता है, तो मैं बाहर नहीं भेजती हूँ। लेकिन मैं बच्चों को, मेरे बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, छोटे से ही घर में दिन भर मस्ती करते रहते हैं। और आप लोग अगर मेरी व्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि मेरे बच्चे खाना भी कितना अच्छे से खाते हैं। मैं कभी उनको मोबाइल दिखाते हुए खाना नहीं खिलाती हूँ। टीवी चलता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं कि टीवी देखते हुए हम खाना खाएं, ऐसी भी आदत नहीं है हमारी। कभी हम उस रूम में खाते हैं, कभी इस रूम में खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि टीवी देखते हुए। तो कोई भी आदत ऐसे नहीं बनानी चाहिए कि वो करते रहो, तो बच्चों का भी आदत लग जाता है ना। और एक बात तो आप समझ लीजिए कि बच्चे आपकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, बच्चे आपको फॉलो करते हैं। तो आप जैसा करेंगे बच्चे वैसे ही सीखेंगे। इसलिए अगर आप ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं तो ये तो आप भूल जाइए कि आपके बच्चे मोबाइल का यूज़ नहीं करेंगे, वो लोग भी करेंगे ना। आप जो करेंगे वो तो बच्चे देख के करेंगे। और अगर आप टीवी में ही दिन भर लगे रहते हो तो बच्चे को आदत भी बन जाएगा कि मम्मा टीवी देखती है तो मैं भी देखूँ। और अगर टीवी मोबाइल में जो भी चल रहा है वो आपके हिसाब से चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे के हिसाब से चल रहा है। बच्चे कार्टून देखते हैं तो दिन भर टीवी में कार्टून ही चल रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी दिन भर देखेंगे ना कि हमारे हिसाब से चल रहा है, हमको जो पसंद है वो चल रहा है, तो बच्चे भी दिन भर देखेंगे। तो आप अपने हिसाब से चलाइए ना, बच्चों के हिसाब से हर चीज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से करिए। नीचे रख दो। और बस जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, और मैं जो फॉलो करती हूँ वो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो अभी मैं चलती हूँ, काम करती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम पड़े। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले अभी मैं गैस पोंछूंगी, उसके बाद मुझे बर्तन भी क्लीन करना है। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस था बच्चों की टीवी की या मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए, मैं जो भी फॉलो करती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर की। मेरे मुंह में छाले हैं, मुझे बोलते भी अच्छे से नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी मैं दर्द सह के बोलने की कोशिश की हूँ। और मेरी सब्सक्राइबर है जिन्होंने इस बारे में पूछा था, तो आज का वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए था। और अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है, मेरी कोई भी बातें अगर आपको अच्छी नहीं लगी है, तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं कि मेरी कौन सी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगी। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट का पूरा इंतज़ार रहेगा।